अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी का विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अब मंदिर निर्माण से जुड़े पुराने फैसलों पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ही हैं। चंपत राय ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। इसमें 33 पॉइंट्स हैं और कई ऐसे दावे हैं जिनके बाद सवाल सीधे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर उठ रहे हैं। पिछले दिनों चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर चंपत राय पर गंभीर आरोप लगे थे। मामले की जांच एसआईटी ने की और चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद अब चंपत राय ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसमें मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसलों का जिक्र है। चंपत राय के मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और नृपेंद्र मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसलों में नृपेंद्र मिश्रा की प्रमुख भूमिका रही। चंपत राय ने लिखा कि नृपेंद्र मिश्रा के कहने पर ही L&T यानी लार्सन एंड टर्बो को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया। मंदिर का निर्माण कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं था। अयोध्या में जमीन की मजबूती और नींव को लेकर कई टेक्निकल चुनौतियां थी। जमीन के नीचे मलबा और मिट्टी की अलग अलग परतें मिली थी। ऐसे में CSIR, NGRI, CBRI, IIT और दूसरी विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली गई। निर्माण शुरू होने के समय ही L&T का नाम प्रमुखता से सामने आया। मार्च 2020 की रिपोर्ट में चंपत राय ने कहा था कि L&T के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी अनुभव और क्षमता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मंदिर निर्माण को बिना लाभ के आधार पर करने की इच्छा भी जताई थी। इसी दौरान L&T के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने नृपेंद्र मिश्रा के साथ अयोध्या का दौरा किया था। लेकिन चंपत राय की चिट्ठी में सिर्फ L&T का जिक्र नहीं है। उनका कहना है कि भवन निर्माण से जुड़ी नोएडा की एक फर्म का चयन भी नृपेंद्र मिश्रा की पसंद से हुआ था। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में नृपेंद्र मिश्रा अपनी पसंद के लोगों और विशेषज्ञों को जिम्मेदारियां देते थे। चंपत राय ने यह भी दावा किया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो 6 साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही अयोध्या आए। इसी सिलसिले में उन्होंने अनूप मित्तल का नाम लिया है। अनूप मित्तल NBCC के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। चंपत राय के मुताबिक उन्हें भी नृपेंद्र मिश्रा ने चुना था और वो मंदिर निर्माण समिति की बैठकों में नियमित तौर पर नृपेंद्र मिश्रा के साथ अयोध्या आते थे। अब समझते हैं कि मंदिर निर्माण समिति की ताकत कितनी थी। चंपत राय के मुताबिक समिति की बैठक आमतौर पर हर महीने होती थी। कुछ समय ऐसा भी रहा जब 15 दिन में एक बार बैठक हुई। मंदिर निर्माण से जुड़े बड़े बड़े फैसले इन्हीं बैठकों में लिए जाते थे। आरोप है कि अगर कोई फैसला समिति में तय नहीं हुआ तो उसे मंजूरी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि कुछ काम अगर हो भी गए तो बाद में उन्हें हटाया गया। यानी चंपत राय की चिट्ठी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदिर निर्माण के फैसलों में आखिर किसकी कितनी भूमिका थी। अब आते हैं इस चिट्ठी की टाइमिंग पर। चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बाद SIT से क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने मंदिर निर्माण से जुड़े फैसलों पर खुलकर बात की है। ऐसे में राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में सवाल उठ रहा है कि क्या चंपत राय अब मंदिर निर्माण से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेदारी से खुद को अलग करते हुए नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर चंपत राय की चिट्ठी सामने आने के बाद नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की प्रारंभिक समीक्षा हो चुकी है और मंदिर के अंदर का निर्माण 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने भुगतान को लेकर भी अहम बात कही। उनके मुताबिक सभी भुगतानों की समीक्षा की जा रही है। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल मंदिर निर्माण के दौरान किए गए फैसलों, कंपनियों के चयन और विशेषज्ञों की भूमिका तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंपत राय की 9 पन्नों की ये चिट्ठी सिर्फ सफाई है या फिर मंदिर निर्माण के फैसलों को लेकर नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर खुला सवाल। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।